हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत से एग्जाम्स में रेपिटिव यानी कि बार बार पूछे जाते हैं। और ये तमाम एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हैं। तो ये 100 एमसीक्यूज होंगे जिनको 2 वीडियोस में डिवाइड किया गया है ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो सके। तो शुरू करते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU मेमोरी CPU कंट्रोल यूनिट। तो किसी भी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU का होता है। तो इसमें राइट आंसर है C CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से कंपोनेंट होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड सर्किट, अरिथमेटिक यूनिट और मॉनिटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU और CU इसके CPU के 2 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू के 1 GB किसके बराबर होती है? 1 GB 1024 बिट्स, 1000 मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, 1024 मेगाबाइट्स। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, array लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नॉन ऑफ अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। VGA इज वीडियो ग्राफिक अरे, विजुअल ग्राफिक अरे, वोलेटाइल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, वीडियो ग्राफिक अरे। तो इसी तरह MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट और मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें नेक्स्ट MCQs है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, सैमर कैरे और अगस्टा एडमिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कि कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बी लॉजिक ऑपरेशंस, सी स्टोरेज एंड रिलेटिव और डी है ऑल ऑफ ऑल द अबव, यानी कि ये ऊपर वाले तीनों। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी, स्टोरेज भी और रिलेटिव। तो हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, विंड सेरफ को, डेनिस रिची को और मार्टिन कॉपर को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंड सेरफ को। If a computer has more than one processor, then it is known as uniprocess, multiprocessor, multi-threaded, multi-programming। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक कंप्यूटर के एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे मल्टीप्रोसेसर कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, मल्टीप्रोसेसर। A light sensitive device that convert drawing, printed text and other images into digital form। वो कह रहे हैं कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट को और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड करता है या स्कैनर करता है, OMR करता है या नन ऑफ दिस। तो ये वाला काम स्कैनर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, स्कैनर। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कॉम्पैक्ट डिस्क में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेज़र। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, लेज़र। सीरीज में लेज़र्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इस। कि MS-DOS किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था?
कमांड लाइन इंटरफेस, बी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सी मल्टीटास्किंग और डी है मेनू ड्राइवन इंटरफेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS जो विंडो थी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस था, यानी कि कमांड्स के ज़रिए उसे ऑपरेट किया जाता था। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें नेक्स्ट MCQs है यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटेड कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका एब्रीविएशन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। What type of resource is most likely to be shared common source in a computer network? वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ कंप्यूटर कॉमन सोर्स नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क पे इस्तेमाल की जाती है या शेयर की जाती है। इसमें पहला है प्रिंटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स या कीबोर्ड्स। तो प्रिंटर्स ज़्यादातर शेयर किए जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रिंटर। Which of the following is part of central processing unit? कि सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU का कौन सा पार्ट है? प्रिंटर पार्ट है या कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो CPU के हिस्से कौन से होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। तो CAD एब्रीविएशन होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर और नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, बी। व्हाट इज़ ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस ज़रूरी होती है? जॉयस्टिक, मोडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मोडेम चाहिए होती है हमें। तो यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर में फाइल्स को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं आर्चिव्स में, फोल्डर्स में, इंडेक्सेस में या लिस्ट्स में। तो इसमें फोल्डर्स में फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है खाली जगह इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? लेबनीज को, ब्लेस पास्कल को, चार्ल्स बेबेज को या G.H. मूलर को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी। WAN स्टैंड फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर? कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी है सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी है सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. D है supercomputers are focused to execute as many programs as possible while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट। यानी कि सुपर कंप्यूटर का फोकस होता है कुछ प्रोग्राम्स को रन करना, लेकिन बहुत ही स्पीडली। और वाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। इसका मकसद होता है बहुत से प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में रन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस?
कंप्यूटर साइंस के का फादर किसको कहा जाता है? एलन टर्निंग को, चार्ल्स बेबेज को, या सैमुअल क्रे को, या अगस्टा एडमिंग को? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एलन टर्निंग को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते थे वो किस लैंग्वेज से किए जाते थे? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। खाली जगह इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क, पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए कि नेटवर्क क्या होता है? कम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो फैसिलिटेट करता है मुख्तलिफ चीज़ों को या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स? कि हैकर्स को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर कंप्यूटर्स, अदर पीपल्स कंप्यूटर। सी है, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज। डी है, पीपल्स हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। तो इसमें हैकर्स क्या होते हैं? ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, कि दूसरे की ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करते हैं, दूसरे लोगों की कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी कि कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता तब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ओएस। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस। के नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें है एम्प्लॉय एड्रेस। तो क्योंकि इस न्यूमेरिक नंबर्स नहीं होते। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? The program which arrives by being wrapped in box. The program which is the permanent part of the computer. The computer which is part of larger system or machine. The computer and software that control the machine. तो इसमें correct option है C. The computer which is part of larger system or machine. Where are data and program stored when the processor uses them? वो कह रहा है कि डाटा और प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ऑप्शन 1 है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, और डी है प्रोग्राम मेमोरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मेन मेमोरी। तो वो डाटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी में तब स्टोर होते हैं। खाली जगह रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स, वेयर एज खाली जगह इज data made meaningful, information reporting, data information या bits, records या bytes। तो represent raw facts, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स। के डाटा रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जबकि इंफॉर्मेशन डाटे को मीनिंगफुल बना देती है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट्स यूजफुल? इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट्स इज इट मेक देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट possible faults and their causes? Operating system extension, cookies, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, और डी ऑप्शन है बूट डिस्केट्स। कह रहे हैं कि उस प्रोग्राम को आप क्या कहेंगे जो फाइंड आउट करता है पॉसिबल फॉल्ट्स को और उनकी वजूहात को और काजेस को। तो इसको डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस? तो इनमें से लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? बेसिक कोबोल फोर्ट्रॉन, प्रोलॉग, सी प्लस प्लस, डी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी तमाम तीनों इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं।
चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का मेजर कंपोनेंट कौन सा था। ट्रांजिस्टर थे, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स थे, इंटीग्रेटेड सर्किट से, नॉन ऑफ अबव। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स इस्तेमाल होती थी। तो करेक्ट ऑप्शन बी है करेक्ट। माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर खाली जगह जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो स्विचिंग डिवाइस है इस्तेमाल होती थी, कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुई थी? तो ये फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर के किसी भी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस चीज़ से मेजर की जाती है? तो डॉट पर इंच से, डॉट स्क्वायर इंच से और डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम से, ऑल ऑफ अबव से। तो इसकी किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी मेजर की जाती है डॉट पर इंच के, एक इंच में कितने डॉट्स हैं। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ENIAC वो किसने डिज़ाइन किया था? वो डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले। ये दोनों ने फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो डिज़ाइन किया था। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी? के हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है वो किसने इन्वेंटेड की थी? डेनिस एम रिची, निकोलस विर्थ, सेमर पेपर्ट, डोनाल्ड कोथ। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, डेनिस एम रिची। पर्सन हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू, ये पीपलवेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, उसको पीपलवेयर कहते हैं। तो ये थे हमारे पास 50 MCQs इस वीडियो के पार्ट 1 में। तो नेक्स्ट MCQs होंगे इसी सीरीज की पार्ट 2 वीडियो में। तो प्लीज subscribe our channel for more learning videos 5-minute class. Thanks for watching.